हमने वैट कर लिया, टैक्स में सीएसटी भी कर लिया एंड टीडीएस टीसीएस भी कर लिया। अब आते हैं एसटी यानी कि सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स कुछ चीज़ों पर अभी भी अलग से लगाया जाता है, और नहीं तो जिन पर नहीं लगाया जाता है अलग से उसमें जीएसटी लगाया जाता है, और जीएसटी में ही सर्विस टैक्स इंक्लूड हो जाता है। और जो जीएसटी वाला सर्विस टैक्स होता है तो सर्विस टैक्स 18% लगाया जाता है। और जो अलग से लगाया जाता है, अलग से लगाने वाला जो सर्विस टैक्स है उनका अलग अलग रेट है। वो डिसाइड होता है कि प्रोडक्ट किस टाइप का है और उस पर किस टाइप से टैक्स सेट किया जाए। तो यहाँ पर जो सर्विस किस लिए लगता है, एकदम बताऊं, जो टीडीएस लगता था वो टीडीएस किसी भी सर्विस को प्रोवाइड करने पर जो इनकम होती थी उस पर टैक्स लगता था। अभी जो सर्विस टैक्स है ये सर्विस को परचेज या सेल करने पर टैक्स लगेगा। अब सर्विस को परचेज या सेल कैसे, मैं एग्जांपल की बात करूं कि जैसे कोई सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर एक आइटम नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है। वो क्या है, एक तरह की सर्विस है कि कोई कंपनी ने सॉफ्टवेयर को बनाया और आपको दे दिया, तो वो क्या है, एक सॉफ्टवेयर सर्विस हो गई, उसने अपनी सर्विस को तुम्हें बेच दिया। वो सर्विस का हो गया खरीदना। जैसे कि मैं टैली सॉफ्टवेयर की बात करूं, वो कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई सामान नहीं है, कोई आइटम नहीं है, बट एक सॉफ्टवेयर है। बट हम क्या कर रहे हैं, उसकी एक वैल्यू है कि उसको हम खरीद रहे हैं या रेंट पे ले रहे हैं, तो वो क्या है, सर्विस है और उसको हम परचेज कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में जो भी टैक्स लगेगा वो सर्विस टैक्स लग जाएगा। सर्विस टैक्स के साथ साथ कोई भी सेलर कोई कुछ और चार्जेस भी लगा सकता है। कुछ और चार्जेस का मतलब हर किसी के पास राइट है। कुछ और चार्जेस का मतलब क्या है, यहाँ पर जैसे सर्विस टैक्स के साथ साथ सेस लगा दिया जाए। सेस जानते हो आप, सेस के बारे में नॉलेज है? सेस क्या होता है? एक टैक्स होता है, एक सेस होता है। सेस पता है आपको? वो सब। टैक्स क्या होता है? देखिए, टैक्स तो ये होता है कि टैक्स देना ही पड़ेगा। अगर किसी ने टैक्स किसी प्रोडक्ट पर, आइटम पर लगा दिया है तो टैक्स देना ही पड़ेगा। बट जो सेस होता है वो परचेजर की मर्जी से होता है, यानी परचेजर चाहे तो सेस दे सकता है, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है। यानी कि हम कह सकते हैं एज ए डोनेशन। एज ए डोनेशन होता है। जैसे कि हम बात करें, किसी कंपनी है या कोई रेस्टोरेंट है, वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है, सर्विस सेल कर रही है या खाना भी परोस रही है। मैं वो सर्विस टैक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरे सर्विस टैक्स की बात कर रहा हूँ जो सर्विस पर लगाया जाता है। तो उसने सर्विस टैक्स लगाया, बट साथ साथ में बिल पे एक और चीज लिखा हुआ मिल गया। क्या? फ्लड सेस, केरला फ्लड सेस, स्वच्छ भारत सेस, कृषि कल्याण सेस, एजुकेशन सेस। तो वो सब क्या है, डोनेशन है कि किस काम के लिए ये लिया जा रहा है। अगर हम बात करूं कृषि कल्याण सेस, तो जो उस स्कीम से या उस सेस से जो भी अमाउंट कलेक्ट होगी वो कृषि कल्याण में ही लगेगी, किसी दूसरे चीज में नहीं लगा सकता है। हालांकि अगर कोई कस्टमर चाहे कि भाई ये हम नहीं पे कर सकते, तो उसमें कोई फोर्स नहीं रहेगा कि आपको पे ही करना पड़ेगा। बट टैक्स जो है, टैक्स में फोर्स होता है कि आपको ये तो पे करना ही करना पड़ेगा। जैसे एजुकेशन सेस की बात करूं, एजुकेशन सेस से अगर कोई भी अमाउंट कलेक्ट हो रही है तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही इन्वेस्ट होगी। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, अभी ऐड चल रहे थे पीछे भी और अभी भी चलते रहते हैं। जैसे डाबर आंवला तेल होता था, तो उसमें एक लाइन आती थी बाद में, इसका 2% हिस्सा जाता है एजुकेशन पर। वो ये वाली लाइन आती थी जब ऐड चलता था। तो जो एजुकेशन है वो सेस होता था, तो वही जो है उसका सेस। हालांकि हम ऑनलाइन ले रहे हैं या दुकान पे ले रहे हैं तो उसमें सेस इंक्लूड रहेगा उसमें। बट अगर हम सर्विस वैसे ही परचेज कर रहे हैं, यानी कि रिटेलर में जाके सीधा रेस्टोरेंट वगैरह हो गया, उसने आपको बोल दिया अलग से लिख के कि भाई एजुकेशन सेस इतना लग रहा है, यानी जिसमें भी अलग से लगाया जाए उसमें आप मना कर सकते हो। बट अगर किसी में प्राइस में इंक्लूड है तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप सेस दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, तो आप मना भी नहीं कर सकते। तो कुल मिला के ये है कि जो टैक्स होता है वो आपको पे करना ही करना पड़ेगा, और उस टैक्स का पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है।
और वो गवर्नमेंट उसको कहाँ लगाएगी कहाँ नहीं लगाएगी वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट जो सेस का वो अमाउंट होता है, सेस गवर्नमेंट के पास नहीं जाता है। सेस जो भी कंपनी कलेक्ट करेगी वो ही इन्वेस्ट करेगी कि जिस भी नाम से वो अमाउंट कलेक्ट कर रही है। चाहे तो वो गवर्नमेंट को भी दे सकती है बट लोग ऐसा करते नहीं है। वो अपने आप ही जिस नाम से कलेक्ट करते हैं वहीं पर डोनेट कर देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि उस कंपनी का प्रमोशन भी हो जाता है, पब्लिसिटी भी हो जाती है, एडवर्टाइज भी हो जाता है। ठीक है। तो अब ये देखते हैं कि आखिर इसको करेंगे कैसे। यहाँ पर लाइन दी गई है क्या है कि सर्विस टैक्स इज लीव्ड बाय गवर्नमेंट ऑन सर्विस प्रोवाइडर्स ऑन सर्टेन सर्विस ट्रांजेक्शन बट इज एक्चुअली बोर्न बाय द कस्टमर। कस्टमर पे ही लगाया जाता है, लेकिन यहाँ लिखा गया है कि ये जो टैक्स है वो गवर्नमेंट लगाती है जो सर्विस प्रोवाइड करती है उन पर। लेकिन एक्चुअल में ये रहता है कहाँ, जैसा कि मैंने बोला कि कोई भी टैक्स का पैसा है वो कहाँ जाता है, गवर्नमेंट के पास जाता है। और किसकी जेब से जाता है, कस्टमर यानी कंज्यूमर कह सकते हैं, कंज्यूमर की जेब से। तो यहाँ पर सर्विस टैक्स का अमाउंट भी सेलर के पास नहीं रहता है, वो भी गवर्नमेंट के पास ही जाता है। एक लाइन और दी हुई है, दिस टैक्स इज पेबल ओनली व्हेन द वैल्यू ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड इन अ फाइनेंशियल ईयर इज मोर देन 10 लाख रुपीज। ये किस कंडीशन में सर्विस टैक्स पे किया जाता है, जब किसी भी सेलर की इनकम या सर्विस प्रोवाइड जो वो कर रहा है उसकी वैल्यू पूरे फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपीज से ज्यादा है तो ही सर्विस टैक्स चार्ज करती है गवर्नमेंट, अदरवाइज नहीं करती है। बट अब जब से जीएसटी आया है तो जिन जिन प्रोडक्ट पर जीएसटी लग रहा है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन पर जीएसटी नहीं है और उस पर भी सर्विस टैक्स लग रहा है तो उन पर ये रूल फॉलो होता है। ठीक है। ये जो है नीचे टैली ईआरपी 9 में ट्रांजैक्शन करने का फॉर्मेट दिया हुआ है। टैली प्राइम में भी कुछ ऐसा रहेगा, लेकिन ये थोड़ा प्रोसेस जो है लंबा हो जाता है। ये खाली याद रखने के लिए यहाँ पे मेंशन किया गया है कि अगर आप बाय चांस फ्यूचर में भूल जाते हो तो आपको कैसे करना है। ये मैं आपको भेज चुका हूँ पहले ही, इसको मैं करके दिखा रहा हूँ। मैंने पहले भी कहा था कि जरूरी नहीं है कि एक बार में एक ही टैक्स को चार्ज किया जाए। एक बार में कई टैक्सेस लग सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर टीसीएस एंड सर्विस टैक्स जो है एक साथ लग रहा है। हो सकता है कि लेकिन टीडीएस और टीसीएस एक ही चीज लगेगी, इस चीज का भी ध्यान रखना है। टीसीएस सर्विस टैक्स एंड सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स एक साथ आ जाए तो ये भी हो सकता है। तो यानी कुल मिला के जो टैक्स है जरूरी नहीं कि एक बार में एक ही लगेगा, एक से ज्यादा भी लग सकता है। अब बात आती है कि इनको प्रैक्टिकल में कैसे करेंगे। तो जो अभी कुछ चीजें हैं, जो ज्यादातर चीजें लगती है सर्विस टैक्स पे, सर्विस टैक्स वो 12% लगती है। और जिसमें कि आपका 12% सर्विस टैक्स होता है, बट उस जिसमें भी अलग से सर्विस टैक्स लगाया जा रहा है उसमें दो सेस कंपलसरी लगते हैं। अभी ये रोल बना हुआ है